दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, 7वें चरण में मचा बड़ा सियासी घमासान। भाजपा और सपा के साथ सहयोगी दलों की भी प्रतिष्ठा दांव पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान में दोनों प्रमुख दलों भाजपा और सपा के साथ उनके सहयोगी दलों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यहाँ पर भाजपा के सहयोगी दल अपना दल और निषाद पार्टी की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं सपा के सहयोगी दल सुभाषपा और जनवादी पार्टी की ताकत भी सबसे ज्यादा यहीं पर मानी जाती है। आजमगढ़ तो सपा का बड़ा गढ़ है, जहां पर पिछली बार भाजपा 10 सीटों में से केवल एक ही सीट जीत पाई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों के लिए मतदान का काम पूरा हो चुका है। अब आखिरी 7वें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सुबह से मतदान है। इन जिलों में मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली और सोनभद्र भी शामिल हैं। खास बात यह है कि इस चरण में भाजपा और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की भी परीक्षा होनी है। आपको बता दें कि दोनों ही दल अपनी अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो 300 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, तो वहीं अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जनता बीजेपी को 7 समंदर पार भेज देगी और इस बार सपा गठबंधन की सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है, इस बार बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी या फिर अखिलेश यादव सरकार बनाने में कामयाब होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, चुनाव प्रचार खत्म होते ही घर घर पर्ची पहुंचा रहे बीजेपी के इंचार्ज। हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक लाने की बड़ी रणनीति। ये आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी जिले में चुनाव प्रचार समाप्त होते ही भाजपा की बूथ समितियों ने वोटर मैनेजमेंट पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा का प्रयास है कि वोटिंग के दिन अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित किया जा सके। भाजपा संगठन के भीतर बूथ समितियों का मुख्य कार्य प्रचार समाप्त होने के 36 घंटे के भीतर अपने क्षेत्रों के प्रत्येक मतदाता को पर्ची पहुंचाना सुनिश्चित है। आपको बता दें कि वहीं बूथ पदाधिकारियों के लिए दूसरा काम अपने बूथों पर अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करना है। बीजेपी के इंचार्ज लगातार घर घर मतदाताओं को पर्ची पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी में शामिल होकर बोले रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी, अखिलेश यादव के हाथों में सुरक्षित है यूपी का भविष्य। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी शनिवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 7 चरणों में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम 7वें चरण के मतदान से 2 दिन पहले शनिवार को मयंक जोशी ने आजमगढ़ में अखिलेश यादव की एक सभा में सपा की सदस्यता ग्रहण करा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका दिया है। सपा में शामिल होने के बाद मयंक जोशी ने कहा, मैं आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूं। अखिलेश यादव विकास, महिला सुरक्षा, युवाओं की बात करते हैं। युवावस्था में मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति के साथ में खड़ा होना चाहिए जिसकी सोच प्रोग्रेसिव हो। मुझे लगता है कि यूपी का भविष्य अखिलेश यादव के हाथों में सुरक्षित है। हालांकि लखनऊ में 4थे चरण के मतदान से एक दिन पहले 22 फरवरी को मयंक जोशी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से शिष्टाचार भेंट की थी। इसके बाद से ही ये कयास लग रहे थे कि वो सपा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मयंक जोशी के सपा में शामिल होने की जानकारी दी। आपको बता दें कि मयंक जोशी ने साफ कर दिया है कि यूपी का भविष्य अखिलेश यादव के हाथों में है, इसलिए अखिलेश यादव को वोट करें। और बड़ी खबर, यूपी में फ्री राशन और आवारा जानवरों का मुद्दा बना काफी अहम। जानिए वोटर्स ने बिगाड़ा किस पार्टी का गणित। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का मतदान सुबह से है। माना जा रहा है कि इस चरण में फ्री राशन, डीबीटी योजनाओं का और आवारा पशुओं का मुद्दा बेहद अहम है। जहां एक तरफ मुफ्त राशन के लिए लोग बीजेपी के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आवारा जानवर का मुद्दा सरकार की खिलाफत का कारण बन रहा है। उत्तर प्रदेश की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ 7 चरणों का चुनाव सोमवार को समाप्त हो जाएगा और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। हालांकि लोगों के लिए फ्री राशन, डीबीटी योजनाएं, बेरोजगारी और आवारा मवेशी चुनाव के अंतिम चरण में प्रमुख चर्चा के बिंदु हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य में योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से संबंधित मुद्दों को आक्रामक रूप से उठाया है। कई जिलों में जहां पर सोमवार को मतदान है, वहां लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि कैसे फ्री राशन ने महामारी के दौरान उनकी मदद की थी। वहीं समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर युवाओं का समर्थन हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों का मानना है कि कोविड के प्रकोप के बाद से महीने में 2 बार 15 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री राशन मिलना उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। हालांकि बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों को लगता है कि लोग महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और आवारा मवेशियों जैसे मुद्दों पर वोट करेंगे। चुनाव प्रचार के बीच
बीच आवारा मवेशी एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया है और इसने प्रधानमंत्री को एक चुनावी रैली में इसके बारे में बात करने के लिए मजबूर कर दिया और मतदाताओं को आश्वासन दिया कि 10 मार्च के बाद बीजेपी के सत्ता में आने पर इसका समाधान कर दिया जाएगा। बेरोजगारी एक और बड़ा मुद्दा है और सत्तारूढ़ बीजेपी का दावा है कि सरकार ने रोजगार देने के अवसर पैदा किए हैं, जबकि विपक्ष का दावा है कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। माना जा रहा है कि लोग आवारा पशुओं के मुद्दे और फ्री राशन जैसी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जाति से ऊपर उठकर वोट कर सकते हैं। आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले जनता ने विकल्प के रूप में इस बार सपा को किया स्वीकार। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैंने रथ यात्रा शुरू की थी, जो जन समर्थन, जो संगठन और कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दिए। इसी को देखकर लगता है कि जनता ने समाजवादी पार्टी को विकल्प के तौर पर स्वीकार कर लिया है और इस बार बीजेपी को झटका देने का मन बना लिया है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार जनता बीजेपी को 7 समंदर पार भेज देगी। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। बोले 10 मार्च के बाद मोदी सरकार बढ़ाएगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। ये आपको बता दें कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर जोरदार निशाना साधा है। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। 7 तारीख की रात में या फिर 10 तारीख की सुबह में ये लोग पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर देंगे, कुछ भी लंबी छोड़ देंगे, कहेंगे यूक्रेन में ऐसा हुआ वैसा हुआ और ये भाजपा के भक्त कहेंगे कि मोदी जी ने सही किया। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाएगी। और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से की बड़ी अपील। बोले भाजपा गठबंधन को जिताओ, तभी वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और बसपा पर बड़ा हमला किया है। बगैर दोनों पार्टियों का नाम लिए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गरीबों, पिछड़ों और दलितों के नाम पर परिवारवादी दलों और नेताओं को जो वोट बेचकर अपनी तिजोरी भरते हैं, उन्हें हराओ और कमल का फूल खिलाओ। भाजपा गठबंधन को जिताओ, तभी वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि 7वें चरण में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा और इस बार भी बीजेपी 300 से पार सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा जन विरोधी भाजपा ने जाते जाते जनता को दिया महंगाई का जख्म। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा कि जन विरोधी भाजपा ने जाते जाते जनता को महंगाई का जख्म दिया है। होली के पावन पर्व से पहले अपने पूंजीपति मित्रों की तिजोरी को भरने के लिए रिफाइंड के दाम 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। 7वें चरण के मतदाता इसका जवाब देंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर महंगाई का आरोप लगाया और जन विरोधी करार दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि भाजपा ने जाते जाते जनता को महंगाई का जख्म दिया है, जनता इसका हिसाब लेगी। अगली बड़ी खबर, मायावती ने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। कहा गरीबी और बेरोजगारी के सताए हुए अपनी वोट की चोट से करेंगे अपने भाग्य का फैसला। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने समाजवादी पार्टी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि 7वें चरण की वोटिंग पर उन्होंने कहा कि यूपी के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7वें व अंतिम चरण के मतदान में यहां गरीबी व बेरोजगारी के सताए हुए उपेक्षित लोग अपने वोट की ताकत से अपनी तकदीर तथा प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम करेंगे, जिसके लिए बीएसपी की सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की आयरन सरकार बनानी जरूरी है। मायावती ने कहा कि जग जाहिर है कि विरोधी पार्टियों के किस्म किस्म के लुभावने वादे व आश्वासन सभी घोर वादा खिलाफी साबित हुए हैं। इनकी सरकारों में यूपी के लोगों के हालात संभालने व वादे के मुताबिक अच्छे दिन लाने के बजाय लगातार बिगड़ती गई है। इसलिए अब इनके बहकावे में नहीं आना ही होशियारी है। विरोधी पार्टियों ने धनबल सहित साम दाम दंडभेद आदि सभी प्रकार के हथकंडों को अपनाकर यूपी के चुनाव को अपने पक्ष में करने का खूब जतन किया है, लेकिन जानलेवा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सरकार की निरंकुशता व आवारा पशु आदि से पीड़ित जनता अपने बुनियादी मुद्दों पर डटी रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार गरीब व बेरोजगारी के सताए हुए लोग अपनी वोट की चोट से इस बार अपने भाग्य का फैसला खुद करेंगे।
और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा दावा, बोले यूपी में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ में भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आया है। प्रदेश में सभी प्रकार के आपराधिक घटनाओं में 30 से 70% तक की कमी आई है। साथ ही कहा कि सभी माफिया जेल में बंद हैं, वहीं महिलाएं और बच्चियां अब खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम यूपी के साथ साथ गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि पंजाब में हम अपनी स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे। हमने पहली बार पंजाब में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि 7वें चरण में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा, जिसके बलबूते बीजेपी एक अच्छी सरकार और प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला, कहा समाजवादी पार्टी का विकास सिर्फ कब्रिस्तान की दीवारें बनवाना, लेकिन बीजेपी ने किया सबका विकास। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में बिना भेदभाव के 2 बार फ्री राशन बांटा गया और हमारी सरकार में सुरक्षा व सम्मान सबके लिए है, लेकिन गरीबों के हिस्से पर डाका डालने का हक किसी को भी नहीं है। सपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सपा का विकास सिर्फ कब्रिस्तान की दीवारें बनवाना था, लेकिन हमने सभी तीर्थों, स्मारकों और महापुरुषों के स्थलों का जीर्णोद्धार कराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम प्रदेश को नई पहचान दिला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया है कि 6 चरणों के बाद ही भाजपा पूर्ण बहुमत से काफी आगे चल रही है, जिसके मद्देनजर विरोधियों ने विदेश भागने की तैयारी कर ली है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि 7वें चरण में भी जनता बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे रही है। योगी ने कहा कि 2017 के पहले की सरकारों की कार्य पद्धति आपने देखी होगी, उस समय बिजली ही नहीं मिल पाती थी, लेकिन आज बिजली आती है और बिना भेदभाव के सबको पर्याप्त बिजली मिल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से 7वें चरण में कमल का बटन दबाकर बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का आग्रह किया है। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, यूक्रेन से भारतीयों को जल्द वापसी पर हुआ बड़ा फैसला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन की स्थिति और भारत के नागरिकों को वापस लाने के देश के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए एक हाई स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें सूमी समेत यूक्रेन के कई इलाकों में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी को लेकर गहन चर्चा की गई। बता दें कि पीएम मोदी यूक्रेन संकट को लेकर ऐसी कई बैठकों की अध्यक्षता अब तक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट को लेकर एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर गहन चर्चा की गई। उन संभावनाओं पर भी चर्चा हुई कि कैसे भारतीयों की जल्द वापसी हो सकती है। बैठक में उपस्थित लोगों में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल के अलावा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि खार्किव से सभी भारतीयों की वापसी हो चुकी है। अब उसका मुख्य ध्यान यूक्रेन के पूर्वी शहर सूमी में फंसे लगभग 700 भारतीय छात्रों को निकालने पर है, जहां पर बम विस्फोट और हवाई हमले हो रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रूस से सीज फायर करने के लिए आग्रह किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सभी भारतीय घर वापस लौटें, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट।